हेलो किड्स, कैसे आप सब? सो या वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो लेसन है बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, द लास्ट लीव। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड का लेसन है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। सो या इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेसन। वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं सब्सक्राइब करते नहीं, फटाफट सब्सक्राइब करो। सो या वी विल स्टार्ट। द लास्ट लीव यानी कि आखिरी पत्ता। ठीक है, जो एक झाड़ है उसके अंदर वो आखिरी पत्ता है। ठीक है, ये उस पूरा उस पे बेस है। In a poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were Sui and John C. They had come to New York from different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. मतलब पता क्या है, एक न्यूयॉर्क के जो ना एक न्यूयॉर्क की जगह पे वहाँ ना एक कॉलोनी थी। वहाँ बहुत स्ट्रगलिंग यानी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते थे। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मतलब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और उनमें से ही एक थी स्वी एंड जॉन सी। ठीक है, ये दोनों थे और ना उन लोग अलग अलग जगह से आए थे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग जगह से आए थे। सो जब वो लोग मिले ना तो लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए। मतलब क्योंकि उन लोग का सब सेम था, उन लोग का इंटरेस्ट सेम था, उन लोग की सबसे मतलब उन लोग का लिटरली उन लोग को आर्ट पसंद था। ठीक है, सो ये पूरा उस पर बेस है। दे शेयर्ड अ फ्लैट एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू आर्ट। मतलब उन लोगों ने फ्लैट होता है, जो घर होता है, उन्होंने शेयर किया। उन्होंने जो एक ही स्टूडियो उन्होंने सेटअप किया, एक स्टूडियो सेटअप किया जिससे वो पैसे कमाते थे। जॉन्सी वो स्मॉल थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब जो जॉन्सी थी, ठीक है, हाँ, जॉन्सी जो थी वो बहुत छोटी पतली, मतलब बहुत बहुत कमजोर थी। ठीक है, बहुत कमजोर थी। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकम इल with pneumonia. In those days it was not easy to cure pneumonia patients. मतलब पता क्या होता है, वो जो जॉन्सी थी वो बहुत 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 तबीयत खराब हो गई थी उसकी निमोनिया के कारण। ठीक है, निमोनिया एक डिजीज है। ठीक है, उसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। थ्रू सुई लुक्ड आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब जो सुई है, वो जो लड़का है, वो उसके लिए इतना केयर कर रहा था, उसके लिए तब देख रहा था कि वो ठीक हो क्या नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही। ठीक है, one day the doctor told Sui and John C that John C had 1 chance in 10. मतलब पता क्या है, 100 में से 10% चांस है कि मतलब कुछ में सुधार हो सकता है। ठीक है, and that chance is for her to want to live, he said. Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. मतलब उसने अपना मन बना ली थी कि मेरी तबीयत होने वाली अच्छी नहीं। देखो, आप बीमार होते हो तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी होगी। हम वो ही नहीं सोचेंगे तो हम मतलब दवा भी काम करेगी, बट हमें सोचना पड़ेगा कि हम भी ठीक हो जाए। समझ लो, वैसा है। He told Sui that medicines alone did not work if the patient did not wish to live. मत देखो, जैसे यही सेम है कि जब दवा काम करेगी बट वो अकेले काम नहीं करेगी। समझ लो, आपको खुद का भी लगना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे भी ठीक होना है। समझ लो, आप बोलोगे अरे मैं ठीक हो क्या करूँ क्या, ऐसा। ये पूरा उस पे, और ये बहुत रियल लाइफ में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। That day, Johnsy just lay in bed without making any sound of movement. First, Sui thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something. And was counting something again and again in very low voice, almost a whisper. देखो, सुई को लगा कि जॉन्सी लेटी है, ठीक है, सो गई है, और वो ना बाहर विंडो है, उस पर वो घूरे जा रही थी और गिन रही थी। ठीक है, 1 2 3 वो काउंटिंग कर रही थी। सुई too looked out the window, but there was nothing to see, only an old ivy vine. मतलब पता है आई वाइन मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का लीफ। ठीक है, मतलब एक जो येलो बेरीज होता है वो प्लांट होता है, मतलब एक आईवी का जो झाड़ होता है वैसा है। एंड डिकेड एट द रूट्स, क्लाइम्ड हाफ अवे up the brick wall they called the cold beneath of autumn had taken away most of the leaves. Only the skeleton branches were left clinging to the bricks. मतलब देखो क्या होता है पता है, जो झाड़ होता है वो झड़ता है। ठीक है, उसके जो पत्ते झड़ते हैं, तो वो भी मतलब ऑटम का सीजन था, तो ऑटम यानी देखो ऑटम का एक सीजन आता है जहाँ सारे पत्ते झड़ते रहते हैं। समझो, तो सारे पत्ते झड़ गए तो थोड़े मतलब स्केलेटन बहुत कमजोर, मतलब बहुत कमजोर आप पत्ते थे। ठीक है, What is it, dear? asked Sui. 6, said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100.
मतलब बता उसने क्या बोली कि ये बहुत 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 जल्दी गिर रहे हैं। मतलब 3 दिन पहले वो 100 थे, आज 6 हो गए। It made my headache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5 what, dear? Leaves. On the ivy vine, when the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Oh, I never heard such of nonsense. I never heard of such nonsense. मतलब पता क्या है, देखो सुई जो बोल रही है, सॉरी जॉन्सी बोल रही है कि जब वो 5 पत्ते गिर जाएंगे तो मेरा भी कोई चांसेस नहीं है ठीक होने का। मतलब उसका वो ऐसे वो चल रही है। बट जब वो जो जॉन्सी ने बोला कि नहीं जॉन्सी नहीं, सुई ने बोला कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने मुझे ऐसे कोई नॉनसेंस बातें नहीं बोला, तो अपने दिमाग से बात निकाल दे। What have old Evie leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so? Don't be silly. The doctor said that you had excellent chance of getting well. Take some broth now and let me get back to my work. मतलब broth यानी कि सूप होता है, ठीक है? एक सूप, गरम सूप, ठीक है? वो लो और तबीयत अपनी ठीक करो। But Johnsy just kept looking out of the window. There goes another. No, I don't want any broth. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will go too. मतलब वो बोल रहा है कि वो जो बोल रही है मुझे ब्रॉथ नहीं, मुझे वो सूप नहीं पीना, मुझे वो देखना है गिरते हुए बेचारे को। Johnsy said sweet, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? I must hand those drawings in tomorrow. I need the light, otherwise I would have closed the window. I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy, closing her eyes. Because I want to see the last one fall. Try to sleep, said Sue. I must call Behrman up to be my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. मतलब पता क्या हो गया, वो बोला कि तू प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, मतलब तू प्लीज़ अपनी आँख बंद रखेंगी, क्योंकि तू वो सब मत देख, अपना दिमाग मत खराब कर वो देखकर। मेरा को काम है, मेरे को लाइट से इसलिए तो मैं वो खिड़की बंद कर देता, ठीक है? और बोला कि मेरे को अपने जो ओल्ड मैन की कोई ड्राइंग कर रहा है उसके लिए मुझे मॉडल चाहिए, वो बेहरमान को बुला रहा है। ओल्ड बेहरमान was a painter who lived on the ground floor, but he was a failure in art. For 40 years he had wielded the brush, but had not made any money. He had been always about to paint a masterpiece, but had never yet began it. Okay. For several years, he had only made a few paintings. He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony, who could not afford other models. He always talked of his coming masterpiece. मतलब क्या हो रहा है, वो जो एक था जो उसने बहुत सालों से, लिटरली बहुत सालों से उसने कभी ब्रश नहीं हाथ में लिया, समझ लो। मतलब पता क्या था, मतलब वो 40 साल से वो ब्रश मतलब जो नहीं कर रहा था, मतलब पता क्या, वो फेल हो गया था, समझ लो। वो आर्ट में फेल हो गया था और वो पैसे भी नहीं बना पा रहा था। अभी वो सिर्फ पैसे बना लिया, मॉडल बन गया। Sue told Behrman about Johnsy's fancy. Old Behrman was shocked that anyone could have such idiotic imaginings. What? He cried. Are there people in the world foolish enough to die because of leaves dripping off? From a vine, I have not heard of such a thing. Why did you allow this thought to enter her brain? She is very ill and weak, said Sue. The fever has made her mind full of fancies. Fancies यानी कि मतलब पता क्या होता है, देखो fancies यानी कि देखो यहाँ पर भी था ना, कहाँ थे, हाँ देखो imagination, ठीक है? fancy यानी कि imagination। कहाँ थे अपन? अरे अपन तो याद थे नहीं यार, एक सेकेंड यार, हाँ मिल गया। This place is not good for Miss Johnsy. Someday I will paint a masterpiece and we shall go away. Yes, said Behrman. Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Sue showed Behrman the ivy vine that Johnsy saw through the window. They looked at each other for a moment without speaking, and then began their work. Outside, a cold rain was falling furiously, continuously, mingled with snow. Sue closed the window.
तो ना रेन के कारण ना जो सुई रहता जो वो बंद कर देता, ठीक है, खिड़की, ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप शी फाउंड दैट. ओके ओके. ओके. अरे दोनों लड़की थे, ठीक है. Johnson was staring at the closed window again with dull wide open eyes. Open the window, I want to see, she ordered. Sui obeyed. But lo, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, where there yet stood against the brick. Well, what I believe, it was the last one on the vine. Still dark, green near its tip, but with its edges tinted with yellow, it hung bravely from a bunch some 20 feet above the ground. It is the last one, said Johnson. I thought it would be surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today. I shall die at the same time. मतलब पता है क्या है, वो बोल रही है कि ऐसा कैसे हो गया, कल रात में तूफानी बारिश थी, सब कुछ चला गया, सिर्फ एक पत्ती कैसे बच गई. The day wore away, but even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night, again the wind raged, again the rain poured. Next day when it was light enough, John C. again asked Sui to open the window. The ivy leaf was still there. मतलब वो अभी तक वहाँ है यार. John C. lay for a long time looking at it. Then she called Sui. Sui dear, she said, I have been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how wicked I was. It's a sin to want to die. After that, she was ready to take the broth and milk that Sui bought for her. She wanted to sit up in bed someday. I hoped to paint the Bay of Naples. Mr. Behrman downstairs was now ill with pneumonia. The sweeper had found him lying helpless in the room in very wet clothes and shoes. He also found some scattered brush and parrot with a green and yellow color mixed on it to it. 2 days later, Mrs. Behrman died in a hospital. The last ivy leaf was still there on the wall. It never fluttered or moved when the wind blew. It was Behrman's masterpiece. He had painted it there the night when the last leaf had fallen. Adapted from Last Leaf by O. Hunter. It was a fab. It was literally a fab. मतलब वो एक पूरी कहानी लास्ट लीफ में है, ठीक है. मतलब वो लास्ट लीफ गिर चुकी थी और जब वो सो रही थी, ठीक है, पहली रात ही गिर चुकी थी वो. लेकिन जब वो बेहरमान ने देखा, वो उसने ड्राइंग बनाई यार, उसकी लिटरली सो रियलिस्टिक बनाया हुआ, कांट इमेजिन, ठीक है, बनाया और उसको लगा दिया वहाँ पे. But he is no more right now in the poem, sorry, in the lesson. So yeah, I love this. Okay. I love. It was a fab. If you liked it, subscribe my channel because you subscribe करो, तो नहीं subscribe करो. And yeah, let's pack up. So yeah, सब कुछ भूलना पर like subscribe करना मत भूलना और इसको भी मत भूलना. Bye.